नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हथनी कुंड बैराज। और यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर यमुना मैया की स्थिति कैसी है, यहाँ का रिवर फ्रंट कैसा देखने में लगता है, दिल्ली सरकार जो सोनिया विहार में रिवर फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है उसका स्वरूप कैसे होने वाला है, तमाम जानकारियाँ हम आपको आज देने वाले हैं। और यहाँ का आपको रिवर फ्रंट, हथनी कुंड बैराज और यहाँ पर जो काम हो रहा है उसका आपको पूरा विवरण देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। काफ़ी दूर आना पड़ा मुझे दिल्ली से और यहाँ पर आकर आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आज देने वाला हूँ। तो प्लीज़ भाई वीडियो को पूरा देख लेना, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को और दिखाते हैं आपको हथनी कुंड बैराज। दिल्ली सरकार वर्तमान में सोनिया विहार में जिस यमुना रिवर फ्रंट और वाटर स्पोर्ट्स हब को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, उसका एक क्रियाशील मॉडल दिल्ली से लगभग 220 किलोमीटर दूर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ का तकनीकी विरोधाभास आपको हैरान कर देगा। एक और जहाँ बैराज के पीछे हिस्से यानी अपस्ट्रीम के स्वच्छ जल में पर्यटक बोटिंग और वाटर स्कूटर्स का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली जाने वाले मुख्य नदी मार्ग पूरी तरह शुष्क है। आखिर इस ग्रीष्म काल में मुख्य नदी को सूखा रखकर यहाँ भारी मशीनों से क्या कार्य किया जा रहा है, आइए इसके पीछे की वीजियो इंजीनियरिंग को विशुद्ध तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। यह बैराज कुल 32 गेट के एक जटिल नेटवर्क पर काम करता है। इसमें बीचों बीच 10 मुख्य फ्लड गेट यानी स्पिलवेज है जो सामान्य दिनों में बंद रहते हैं और केवल मानसून में अतिरिक्त बाढ़ के पानी को आगे प्रवाहित करने के लिए खोले जाते हैं। इसके अलावा तलहटी की गाद साफ करने के लिए 8 अंडर लुइस गेट्स हैं, जिसमें से 5 राइट साइड यानी हरियाणा की तरफ और 3 लेफ्ट साइड यानी उत्तर प्रदेश की तरफ स्थापित हैं। बाकी के गेट दोनों किनारों पर बनी मुख्य नहरों में पानी के प्रवेश को रेगुलेट करते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से इस ढांचे की वाटर होल्डिंग या स्टोरेज क्षमता शून्य है, क्योंकि यह एक बांध नहीं बल्कि एक बैराज है। इसका मुख्य कार्य जल को संचित करना नहीं बल्कि जल के स्तर को ऊपर उठाकर उसे दिशा देना है। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस प्रकार से हथनी कुंड बैराज के इस तरफ की साइड को बनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है इसको मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कितने सारी संख्या में यहाँ पर मिक्सर, ट्रक, जेसीबी, एक्सकेवेटर, कई मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य नदी मार्ग के सूखे होने का फायदा उठाकर सिंचाई विभाग इस समय यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्री मानसून मेंटेनेंस यानी मानसून पूर्व रखरखाव का कार्य कर रहा है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कंक्रीट मिक्सर गाड़ियों की मदद से सीधे लोहे के वर्गाकार सांचों यानी फॉर्म वर्क में हाई ग्रेड कंक्रीट की कास्टिंग की जा रही है। इन्हें तकनीकी भाषा में ब्लॉक एप्रेन या फ्रिक्शन ब्लॉक कहा जाता है। यह भारी कंक्रीट ब्लॉक्स बैराज के डाउनस्ट्रीम फ्लोर पर एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। जब मानसून में गेट खुलेंगे और पानी तीव्र गति से नीचे गिरेगा तो ये ब्लॉक्स पानी की विनाशकारी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को तोड़कर शांत कर देंगे। इसके साथ ही बैराज की मुख्य कंक्रीट ढलान जिसे ग्लेसिस कहते हैं उसकी प्रेशर ग्राउंडिंग की जा रही है ताकि पानी का आंतरिक रिसाव ना हो और मुख्य ढांचा मजबूत बना रहे। कंक्रीट के कार्य के साथ साथ ये भारी मशीनें नदी के इस मुख्य हिस्से को खोदकर गहरा कर रही हैं। पहाड़ों से बहकर आई अत्यधिक मिट्टी, गाद और बड़े पत्थरों के कारण नदी का तल ऊपर आ जाता है, जिससे नदी उथली हो जाती है। इसे गहरा करना बैराज और दिल्ली दोनों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। बैराज की अधिकतम बांध डिजाइन क्षमता 9,95,874 क्यूसेक है। यदि नदी को गहरा ना किया जाए तो आगामी मानसून में जब यह अत्यधिक जल प्रवाह आएगा तो पानी आगे बढ़ने के बजाय आगे जमा मलबे से टकराकर पीछे की तरफ दबाव बनाएगा, जिसे इंजीनियरिंग में बैक वाटर इफेक्ट कहते हैं। यह बैक प्रेशर पूरे बैराज को क्षतिग्रस्त कर सकता है और आसपास के क्षेत्रों को डुबा सकता है। इसीलिए मशीनें यहाँ गहराई बनाकर निकास मार्ग को साफ कर रही है ताकि बाढ़ के समय गेट्स जाम ना हो।
तो अब चेक करेंगे इसमें TDS और pH रीडिंग क्या आती है। और ये हथनी कुंड बैराज के पास में यमुना मैया यमुनोत्री साइड में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो पहाड़ों से मट्टी रिस के पानी के साथ साथ में आ जाती है। तो लेकिन पानी आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी साफ़ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इसमें TDS और pH रीडिंग क्या आती है। तो पहले pH रीडिंग देखते हैं क्या आती है। मैंने इसका कैलिब्रेशन कर लिया है और इसको करते हैं, जो रीडिंग आती है इसको दिखाता हूँ आपको। अब जैसे आपको पता है भाई, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं या तो स्पीड इंक्रीज़ कर दूंगा या कट लगा दूंगा, और जो लास्ट रीडिंग आएगी वो आपको दिखाऊंगा कि क्या pH रीडिंग आती है। तो अब इसकी रीडिंग आ गई है और 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं। 8.5 और 8.8 के पास में रह रही है, मतलब आप कह सकते हो 8.5 इसका pH रीडिंग आया है। ये देख सकते हो 8.58 है और ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट रह रहा है। तो अब पेपर भी चेक कर लेते हैं, इस पे पेपर पे क्या कलर आता है। इस थोड़ा सा ड्राई हो जाने देते हैं, उसके बाद ये देख सकते हो आप 7 से मैच कर रहा है इसका कलर। ये 9 ज़्यादा हो जाएगा, 8 थोड़ा सा डार्क हो रहा है, 7 से कर रहा है, 7 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि जो रीडिंग आई थी उसके ऑलमोस्ट क्लोज ही है। तो ये pH पेपर पर जो कलर आया है वो आप देख रहे होंगे। अब चेक कर लेते हैं TDS पे क्या रीडिंग आती है इसकी। तो TDS यहाँ का आया है 286 है यहाँ का TDS, और pH मैंने आपको दिखाई दिया है। अभी आप देख रहे होंगे हथनी कुंड बैराज के पास में एक छोटा सा रिवर फ्रंट भी बना रखा है। वहाँ पर आपको ग्रीन ग्रास दिखाई दे रही होगी। एक छोटी सी लेक भी बना रखी है। बैराज के ठीक समीप लगभग 23 एकड़ भूमि में एक भव्य थीम पार्क विकसित किया गया है। इसमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र, भूल भुलैया, नक्षत्र केंद्र, रेस्टोरेंट और सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेस बना रखा है, जहाँ पर आकर वो अपने वीकेंड्स या फिर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वो कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार का आपको रिवर फ्रंट सोनिया विहार के अंदर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमने आपको लगातार अपडेट दी है। जो वहाँ पर वाटर एक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और रिवर फ्रंट को बनाया जा रहा है। तो कुछ इसी प्रकार का आपको वहाँ पर भी दृश्य देखने को मिलने वाला है। हथनी कुंड बैराज को अभी आप ड्रोन के माध्यम से देख रहे होंगे किस प्रकार का ये दिखाई दे रहा है। आपको इसके 2 चैनल्स दिखाई देंगे, जहाँ पर एक चैनल है जो वेस्टर्न यमुना कनाल है जो दिल्ली की तरफ जाता है, और एक है ईस्टर्न यमुना कनाल जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है। और एक पोर्शन जो है वो थोड़ा ड्राई दिख रहा होगा, वो यमुना मैया का वो नेचुरल प्रवाह है जिससे यमुना मैया जो आगे की तरफ है वो बढ़ती हैं। अब समझिए कि दिल्ली जाने के 2 अलग अलग रास्ते कौन से हैं और यह मुख्य मार्ग इस समय सूखा क्यों है। पहला रास्ता है मुख्य नदी मार्ग यानी मेन रिवर बेड, जो भौगोलिक रूप से यमुना का प्राकृतिक मार्ग है और सीधे दिल्ली के सोनिया विहार और वजीराबाद जाता है। गर्मी के दिनों में पहाड़ों से पानी कम आता है। यदि इस सीमित पानी को नदी के इस चौड़े और रेतीले मार्ग से भेजा जाए तो यह रास्ते में ही पूरी तरह सूख जाएगा और दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए दिल्ली के पेयजल के लिए दूसरे मार्ग का उपयोग किया जाता है। बैराज के दाहिनी यानी राइट साइड से निकलने वाली यह वेस्टर्न यमुना कैनाल आगे जाकर करनाल के मुनक गांव पहुंचती है। वहां बने मुनक हेड से एक विशेष कंक्रीट चैनल निकाला गया है जिसे मुनक कैनाल कहते हैं। वर्तमान में मुख्य नदी के गेट बंद करके संपूर्ण उपलब्ध जल, जो कि लगभग 3922 क्यूसेक है, इसी राइट साइड की नहर प्रणाली में डाला जा रहा है। यह प्रवाह प्रति सेकंड लगभग 1,11,000 लीटर है, जो मात्र 1 सेकंड में घरों की 1000 लीटर वाली 111 टंकियों को पूर्ण रूप से भर सकता है। यही पानी आगे मुनक कैनाल के जरिए बिना किसी बर्बादी के सीधे दिल्ली के वाटर प्लांट्स तक सुरक्षित पहुंचता है, जिससे दिल्ली की 40% आबादी की प्यास बुझती है। जबकि लेफ्ट साइड यानी उत्तर प्रदेश की ईस्टर्न यमुना कैनाल में इस समय केवल 1354 क्यूसेक पानी ही सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा है। तो भाई अब करने वाले हैं हम यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसका आनंद लेने वाले हैं, और ये जो बैराज है उसके पास में जो आर्टिफिशियल लेक बन जाती है पानी रुकने के बाद, अब इसके अंदर जो जेट स्की है उसका आनंद लेने वाले हैं। कैसा होता है पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। नाम बता दीजिए सर अपना। खुशीराम जी, थोड़ा सा बताओ यहाँ के बारे में, कब से स्टार्ट है और कब मतलब कितने बजे से स्टार्ट हो जाती है, कब तक बंद हो जाती है, टाइमिंग? 9 बजे शुरू होती है सर ये, और 7:45 बजे बंद हो जाती है। अच्छा, कितने रुपए चार्जेस है?
मोटर बोट का है। अच्छा। 500 में इसका सिंगल राउंड है, 1000 में जेट के 2 राउंड, 1 राउंड आपका 500 रुपये का सिंगल राउंड है। सिंगल राउंड में कितना कवर करते हो? यहाँ से लेकर वहाँ जाएंगे, ठीक है, फिर बीच में 2-3 राउंड घुमाएंगे। हाँ ठीक है। और इसका 200 रुपये है, इसमें कितना? 200 पर है, इसके 2 चक्कर हैं। इसके 2 चक्कर से 2 राउंड घुमाते हैं। अच्छा ठीक है। तो चलिए भाई, अब ये वाला करने वाले हैं हम भाई के साथ में। आए भाई, जय यमुना। ओके भाई, वही बाइक वाला सीन है। अब यहाँ पकड़िए। ओके ओके ओके, मस्त लग रहा है। हाँ भाई, तो मतलब मज़ा आ जाए। हाँ बिल्कुल भाई। जय यमुना मैया। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और कुछ इसी प्रकार का जो रिवर फ्रंट है वो आपको दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। सोनिया विहार वजीराबाद के पास में जो बैराज है, जहाँ पर इसी प्रकार से पानी को होल्ड किया जाता है, वहाँ पर भी जो टूरिज़्म स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पर अभी जो क्रूज़ आ गई है, क्रूज़ के बाद फिर अब इस प्रकार की जेट स्की, मोटर बोट्स, कई प्रकार की एक्टिविटी आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और दिल्ली का भी माहौल कुछ इसी प्रकार का आपको सुहावना दिखने वाला है। सोनिया विहार या दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में यमुना का जल स्तर, उसकी आपूर्ति और बाढ़ से सुरक्षा पूरी तरह से हथनीकुंड बैराज के इसी वैज्ञानिक जल प्रबंधन और ग्रीष्मकालीन इंजीनियरिंग वर्क्स पर निर्भर करती है। यहाँ संचालित वाटर स्पोर्ट्स इस बात का प्रमाण है कि यदि जल का सही विजियो इंजीनियरिंग प्रबंधन किया जाए तो वह पर्यावरण और पर्यटन दोनों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो ये थी हथनीकुंड बैराज के पास की तमाम जानकारियाँ जो मैंने आपको देने का प्रयास करा। आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत गर्मी है यार, इस गर्मी के अंदर इस जगह पर खड़े होकर आपको तमाम मैंने ग्राउंड रिपोर्ट देने का प्रयास करा है। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। और भाई अपने भाई के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है और उसके लिए मैं इतनी दूर आकर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ये भी बता देना कि अब आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखने का मन कर रहा है। जिसके कमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसी जगह पर हम जाकर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। तो अच्छे से भाई बताना कि किस प्रकार से कौन सी जगह आप देखना चाहते हो, वहाँ पर जाएंगे फिर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।